हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बार फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो सीरीज वाला टॉपिक चल रहा है उसका आज थर्ड क्लास है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रपोजिशंस। क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रपोजिशंस। मतलब कुछ चीज हम लोग अज्यूम करके अकाउंटिंग करते हैं कि अकाउंटेंट ने या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसने अपना अकाउंटिंग इस तरह से किया होगा, उसके बाद ही हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस और द फंडामेंटल प्रोपोजिशंस। फंडामेंटल प्रोपोजिशन मतलब एक ऐसा प्रोपोजिशन, एक ऐसा अजम्पशन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर अकाउंटेंट फॉलो करता है। सो अकाउंटिंग concepts are the basic assumptions और fundamental propositions within which accounting operates, जिसके अंदर ही अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया, एक फंडामेंटल अजम्पशन है। क्लियर? फंडामेंटल अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन है within which the accounting operates. They are generally accepted accounting rules. क्या होता है ये सब? ये सब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रोपोजिशन। अकाउंटिंग assumptions आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रोपोजिशन within which the accounting operates. Clear? They are generally accepted accounting rules. They are generally accepted accounting rules based on which the transactions are recorded. जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसी के बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? These are the outcomes of accounting practices. जो भी प्रिंसिपल्स हमने फॉलो किया है, जो भी हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो किया है, उसका जो आउटकम है, क्या एंड रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्लियर? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम, दैट इज एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड। जो प्रिंसिपल हमने फॉलो किया है, जैसे हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, ये हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग कुछ फॉलो करते हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम लोग ने जो फॉलो किया, उसका जो आउटकम है बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर बेसिकली द एंड रिजल्ट, आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें क्या आ रहा है? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आ रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है ना, वो मैन मेड होता है। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ये टाइम चेंज हो सकता है। हाँ, चेंज हो सकता है। दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दीज आर मैन मेड। क्लियर? सेकंड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकता है, ये रिजिड नहीं है, ये फिक्स नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें चेंज आ सकता है। दीज आर नॉट रिजिड, रादर दे आर फ्लेक्सिबल। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब ये एक्सेप्ट होता है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेड होता है बाय ऑल ओवर द यूनिवर्स। क्लियर? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर्स क्या क्या हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स ले आ सकता है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो हमको याद रखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, हमको याद रखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, एंड हमको याद रखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। क्लियर? मैनमेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है और जनरली एक्सेप्टेड होता है, सबको इसको एक्सेप्ट करता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? पहला 3 ही फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होता है। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। क्लियर? फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न असम्पशन ये बताता है कि ओवर द कमिंग पीरियड, आने वाला समय में, फ्यूचर पीरियड में, क्लियर, आने वाले नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, चलता जाएगा, बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न असम्पशन ये बताता है, हम लोग अकाउंटिंग ये सोच के करते हैं कि गोइंग कंसर्न असम्पशन बचा हुआ है, वो अफेक्ट नहीं हुआ है। गोइंग कंसर्न असम्पशन इज अनअफेक्टेड। क्लियर? देयर आर 3 अकाउंटिंग असम्पशंस। वन इज गोइंग कंसर्न, अब इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अदर इज कंसिस्टेंसी असम्पशन एंड द थर्ड वन इज एक्रूवल असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन ये बताता है कि कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, ये बिजनेस चलता जाएगा और चलता ही जाएगा। क्लियर? गोइंग कंसर्न असम्पशन ये बताता है दैट इन द नियर फ्यूचर बिजनेस विल नॉट come into with the business will not close with
गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बताता है कि नियर फ्यूचर बिजनेस बंद नहीं होने वाला है और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो कि हम लोग को फीवर होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। क्लियर? तो कुछ सिम्टम्स चेक होता है, सडनली तो ऐसे किसी का डेथ नहीं हो जाता, उसको थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब होता है, फिर तो और ज्यादा तबीयत खराब होता है। क्लियर? तो ऐसा ही नहीं है कि किसी का फीवर होते ही बोल देंगे कि उसका डेथ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि बिजनेस का हेल्थ अगर खराब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ अगर खराब हो गया, रुपया पैसा कम हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वो बिजनेस उससे ओवरकम कर सकता है। तो गोइंग कंसर्न एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, इसको हम लोग को ध्यान से समझना है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है कि नियर फ्यूचर में जो बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसका बिजनेस का बंद होने का कोई इंटेंशन नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज ऑपरेशंस इन द नियर फ्यूचर। Going concern means there is no intention whatsoever to close operations in the near future. Near future में आने वाले समय में ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, ये सोच के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है? जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट कर रखा है उसको हमने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया ओवर द टाइम पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट कर रखा है उसको हमने कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम पीरियड अडॉप्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स देयर आर टू मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द अदर इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर बिजनेस एंटरप्राइज ने स्टार्टिंग से ही स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है तो उसको हमेशा हर साल एसेट पे डेप्शन चार्ज करना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ना कि एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड फिर डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी। ये नहीं होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट कर रखा है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करते हैं उसको हमको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्शन चार्ज करते हैं तो एवरी ईयर डेप्शन शुड बी चार्ज कंसिडरिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम लोग डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्शन चार्ज करते हैं तो एवरी ईयर डेप्शन शुड बी चार्ज कंसिडरिंग डब्ल्यूडीवी मेथड। क्लियर? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है? देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। आने वाला समय बिजनेस बंद नहीं होने वाला, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट किया है उसको हम लोग कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, हर साल उसी को अप्लाई करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आना चाहिए। थर्ड बोलता है accrual assumption. Now what do you mean by accrual assumption? Accrual assumption ये बोलता है the transactions are recorded in the books of accounts as and when they are incurred. As and when they are incurred. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड कर देना है जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होता है। जैसे देखो, कैश सेल हो तो भी रिकॉर्ड कर देना है, क्रेडिट सेल हो तो भी रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट सेल का पैसा फ्यूचर डेट में मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। क्रेडिट सेल का जो कैश कलेक्शन होता है वो फ्यूचर डेट में आएगा, तुरंत तो नहीं आएगा, बट स्टिल उसको हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है फॉलोइंग अक्रूअल अजम्पशन। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग अक्रूअल अजम्पशन। तो अक्रूअल अजम्पशन का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने एक बेसिक क्लास में बता रखा है। अक्रूअल अजम्पशन का मतलब होता है हम लोग को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वेदर रिसिप्ट के बदले, वेदर इनकम के बदले कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वेदर एक्सपेंस के बदले कैश का पेमेंट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। क्लियर? तो एक बार हम लोग फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions or fundamental propositions within which the accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which the transactions are recorded. Accounting concepts के बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम, दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग practices, principles followed by the enterprise business organization over a period of time. नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 3 फीचर याद रखना है अपने को। 3 फीचर क्या क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, पहला बात। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड, एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड। क्लियर? नेक्स्ट आता है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो आपको हमेशा याद रखना है। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या क्या होता है? पहला होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि जो बिजनेस है वो कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और शट डाउन द बिजनेस ऑपरेशन। तो गोइंग कंसर्न मतलब आने वाला समय बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये सोच के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने फॉलो किया है वो हम लोग कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं लाएंगे, ओवर द ईयर उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड अगर चार्ज करें डेप्शन में तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही चार्ज करना है हर साल।
सक्सेसिव ईयर्स में। WDV चार्ज करो, WDV चार्ज करना है। और एक्रूअल अजम्पशन बोलता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको तुरंत रिकॉर्ड कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेदर उस इनकम के बदले कैश रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वेदर उस एक्सपेंस के बदले कैश का पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक्रूअल अजम्पशन बोलता है ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन दे आर हैपनिंग, एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।